जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज जैसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अगर कोई भी साथी जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जो स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकती, इनको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो दोस्तों हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है जो लगभग मतलब कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 1 साल से। अपन उसका डिटेल देखेंगे और उसमें देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है और स्टॉक मार्केट में क्या होता है। म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्ट रूप से आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जिस तरह से अपन कोई स्टॉक को बाय करते हैं, तो अपने एक स्टॉक जैसे रिलायंस का बाय करना 2800 रुपये का मान लीजिए कोई उसकी प्राइस है, तो 2800 रुपये का अपने को बाइंग करना होगा तो 2800 रुपये देना पड़ेगा और एक क्वांटिटी उसकी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर 2800 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड का होता है कि उसमें एक फंड मैनेजर होता है, उसको वो फंड को मैनेज करता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में अपन इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने को एक वो जैसे हम डिस्कस करेंगे, उसमें मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड में 40 कंपनी है, तो 40 कंपनियों में अपने 2800 रुपये लग जाएंगे। अपने को 40 कंपनियों की यूनिट मिल जाएगी, थोड़ी वो खरीद लेंगे और बाद में सब में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिस तरह के अपन 2800 रुपये में 40 कंपनियां में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के थ्रू करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। तो एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है। 2024 के लिए अगर सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें कितनी कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां, मेन चीज़ वो देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिससे कि अपने को एक अच्छा रिटर्न मिले, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे कि किस तरह का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों चलते हैं अपन उसके सबसे पहले उस बिजनेस मॉडल, मतलब कि उसका म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रो। जैसे दोस्तों जिस तरह से कई लार्ज कैप होते हैं, बाद में मिड कैप होता है और बाद में स्मॉल कैप होता है। तो मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप में थोड़ा सी रिस्क रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता। लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा और कम रहता है और मिड जो स्मॉल कैप होता है उसमें और ज़्यादा रहता है। तो हम आज मिड कैप की बात करेंगे, फिर बाद में दूसरे स्टॉक जैसे म्यूचुअल फंड आते हैं उसके भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मिड कैप में क्या है कि आप SIP करते हो तो आराम से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रो। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट ग्रोथ लेना है हमेशा किसी भी बाइंग करते हैं। ये जैसे ग्रो का है, आप किसी भी साइट पे जाके किसी से कर सकते हो। अब इसमें डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है। डायरेक्ट में क्या होता है कि अपन जो भी यूनिट लेते हैं वो अपने डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। अब इसमें रेगुलर वाला आ जाता है, तो उसमें कोई एजेंट के थ्रू अपन करवाते हैं। आपने देखा होगा कहीं म्यूचुअल फंड आपने करा रखा हो तो वो रेगुलर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एजेंट के पास में अपना जो जिस तरह से अपन 2000 रुपये लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा कमीशन एजेंट के पास में चला जाता है, ठीक है। तो अपने को अगर डायरेक्ट करना हो कभी भी, तो जिस तरह से आप इससे भी साइड से करोगे तो वो बाद में इस कंपनी के पास में चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट वाले में करना है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं कि इसका देखो किस तरह का, इसका देखो NAV होता है वो 232 है, ये है, इसमें बाद में बढ़ती जाती है। अब मिनिमम इसमें आप 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हो। रेटिंग है इसकी 5 है और फंड साइज है इसका 48,500 मतलब हाँ 4857 करोड़ के लगभग है ना, इसका मतलब फंड साइज है। अब देख लेते हैं इसका कौन कौन सी कंपनी है, आप इसमें कितना ही कर सकते हो। और अब इसमें देख सकते हैं, देखिए कौन कौन सी 41 मतलब 41 कंपनी है इसमें, देख सकते हो, ठीक। 41 कंपनियां कौन कौन सी उसके बारे में देख लेते हैं। एक दो उसके चार्ट भी देखेंगे हम किस तरह से उसके चार्ट है। रिलायंस है, बाद में अरविंदो फार्मा है। रिलायंस कौन सी कंपनी है, रिलायंस आपको सबको, अरविंदो फार्मा है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। लिंडे केमिकल सेक्टर की है। NMDC होती है जो मतलब कि माइंस से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, और इसमें सेक्टर भी लिखा हुआ है किस किस के सेक्टर की है। ये सारी इक्विटी की है। रिलायंस एनर्जी से है, ये अरविंदो फार्मा हेल्थ से, फार्मा से रिलेटेड है। लिंडे केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, NMDC माइनिंग होती है उससे रिलेटेड है। पंजाब नेशनल बैंक का फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। पूनावाला फाइन कॉरपोरेशन ये भी मतलब फाइनेंस सेक्टर से। अदानी पावर है, ये भी अदानी पावर भी है। फिर बाद में लुपिन जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। टोरेंट फार्मा एनर्जी से रिलेटेड है। टोरेंट फार्मा के बाद ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, जियो फाइनेंस सर्विसेज, इस तरह की ये मतलब कि बाद में देखें एस्कॉर्ट, कुबोटो, ऑयल इंडिया, NHPC, और फिर बाद में देखो इसमें मदसुमी, बायोकॉन, सन TV नेटवर्क है। लुपिन वापस आ गए, लुपिन वापस 2 क्यों दिखा रखा है ना, लुपिन, हाँ लुपिन के बाद में बायोकॉन और सन फार्मा, टाटा पावर कंपनी, ये लुपिन ऐसे दिखा रखी है, फार्मास्यूटिकल की है। इप्का लेबोरेटरीज, डालमिया भारतीय और स्टील सेल का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
फाइनेंस सेक्टर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस सेक्टर, ये टी बिल का कौन से इस तरह से इक्विटी का नहीं है ना, ध्यान रखना उसमें डायरेक्ट लिस्टेड नहीं है नहीं। क्रिस्टल, टाटा पावर कंपनी, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, और फिर बाद में गुजरात गैस, ये जो 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम है उसका है, आरती इंडस्ट्रीज, स्कॉट कुबेटो, अशोक लीनियंट। फिर बाद में बात करते हैं जिंदल स्टील एंड पावर, वोल्टाज, ये जो वोल्टाज आप लोग देखें कंज्यूमर डायरेक्टली इससे हैं, समोदना मदरसुमी वाला, टाटा केमिकल है, कई कंपनियां तो इसमें डबल भी दे रखी है शायद, हिंडाल्गो इंडस्ट्रीज है, लाइफ साइंस, LIC है। तो इस तरह की दोस्तों ये कंपनी है 41 आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकती है मेरे को लग रहा है। तो ये कंपनी आप देखो, इसके कई चार्ट देख लेते हैं अपन, 2-4 चार्ट देखेंगे जिससे कि आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें रिटर्न अच्छा मिला। अब रिटर्न कितना मिला ये देख सकते हो, 3 साल का रिटर्न की बात की जाए तो आप कितना % मिला है इसमें। अब इसमें देखिए रिटर्न कितना दिया, फंड रिटर्न मतलब 64, एक साल में 64%, 3 साल में 41, 5 साल में 34% रिटर्न मिल रहा है। कैटेगरी वाइज इसमें 52, 25, 38 है ये। और इस तरह से और देखोगे तो इसमें देखिए किस किस मतलब के किस सेक्टर में अलग अलग है। सेक्टर वाइज करें, एनर्जी में 28% है, हेल्थ केयर से 20% है, फाइनेंस से 14% है, अदर की बात करें तो 9% है, मेटल से 8% है, ये केमिकल सबका इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से पीयर मिड कैप भी और मतलब दूसरे जो म्यूचुअल फंड है वो इस तरह के हैं। और एक्सपेंस रेशियो 0.7% है, 0.7% ये कट जाता है। और बाद में एग्जैक्ट लॉस 0.50% है, रिड्यूम 3 मंथ से पहले, रिडीम विद इन 3 मंथ इसका वो भी स्टम्प ड्यूटी है इस तरह से लगती है 0.0 पॉइंट। टैक्स का भी आपको 50% रिटर्न मतलब का लगता है, 1 साल से पहले का, 1 साल के पहले करते हो तो नहीं, बाद में 1 साल के बाद में करते हो तो 10% के लगभग लगता है। और इसमें यह है कि 10% लगता है, आपको इसमें टैक्स में छूट 1 लाख तक तो प्रॉफिट में छूट है, ठीक है। तो ये इसका बाद में इसका फंड मैनेजर है संजीव शर्मा सर है, वैष्णव सिंह है, और ये अंकित पी पांडे, ये इसके मतलब का फंड मैनेजर है। तो इसका ये अपने देख लिए, इसके थोड़ी सी अपन चार्ट दे। बिजनेस मॉडल इसका बात करें तो फंड मैनेजर मतलब कि अच्छे हैं, और दूसरी बात है कि इसकी कंपनियां भी बहुत अच्छी है। आपको बिना टेंशन के अगर SIP करनी है तो इस तरह से रेटिंग भी 5 दी हुई है, और कंपनी हमने देख ली। अब देखो इसके रिटर्न अच्छा मिला है, क्यों, इसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। रीज़न जैसे इसमें रिलायंस है, रिलायंस ने तो मान लीजिए ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। रिलायंस का तो अपन 2-3 चार्ट देख लेते हैं जिससे कि आपको और भी थोड़ा पता चल जाए। वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे तो रिलायंस का देखो अभी कितना 29 के लगभग पहुंच गया। इसको देखो ब्रेकआउट करने के बाद में ये इसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से इसको कर दिया था। ये अच्छा रेट, इसमें अच्छी रैली दी है ना, आपको देख सकते हो कि अच्छी रैली है, कि अच्छी रैली आई है, ठीक है। और फिर बाद में देखो अरविंदो फार्मा और दूसरे स्टॉक में, इनमें भी अच्छी रैली आई है। अरविंदो फार्मा जो इसका फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, ये भी देखो अच्छी। अरविंदो फार्मा की बात की जाए तो ये देखो कितनी रैली, खतरनाक रैली आई है इसी टाइम की। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड रेजिस्टेंस के अभी ट्रेड कर रहा है। और बाद में लुपिन की है इसमें, तो और भी अपन देख सकते हैं इसके चार्ट। लुपिन पे भी अच्छा है इसका, लुपिन में देखो किस तरह से इसमें मूवमेंट आया, डबल बॉटम पैटर्न बन के डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो गया, तो ये एक बार यहाँ तक टारगेट दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक है इसमें, तो आप डिटेल से जाके और देख लीजिए सबके चार्ट। अपने को जिस तरह से हम धीरे धीरे सीखते हैं तो इसमें जाके आप देख सकते हो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। ये अपन क्वार्टर में इसके कौन कौन सी कंपनी है, कितनी कंपनी है, उसके बारे में देख लिया, और इसके सब ठीक ठाक है। अगर जिनको मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहता, SIP करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक में इसमें मतलब म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं आप। 1 मतलब कि 1,000 रुपये से स्टार्टिंग है, और इसमें कोई ज़्यादा लॉकिंग पीरियड भी नहीं है, लॉकिंग पीरियड है नहीं, इसमें लिखा होता नहीं। तो जैसे अपन टैक्स से रिलेटेड होते हैं उसका 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये चीज़ें आप जैसे जो बिल्कुल मतलब कि स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहते, तो इसमें म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस हिसाब से इसमें रणनीति बना सकते हो। किसी और दूसरा, मैं जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ 8 से 10 के बीच में, जिससे कि हम स्टॉक के सेक्टर के म्यूचुअल फंड के सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। और संडे को हम स्टॉक मार्केट सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि 8 से 10 में बाइंग, TRCP, सेलिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किस तरह से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।